हेलो फ्रेंड। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। यह सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या है? ऑप्शन है, पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिफ़िकल्ट इन रीडिंग, यानी पढ़ने में कठिनाई। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी? सबसे सामान्य शिक्षा संबंधी अक्षमता क्या है? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच लर्निंग डिसेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ मैथ? कौन सी अक्षमता गणित से जुड़ी हुई है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज एडीएचडी स्टैंड फॉर? एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है, अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म डेवलपमेंट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एक्टिव डेवलपमेंट हेल्थ डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिटी हेल्थ डिसेबिलिटी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट्स राइटिंग स्किल? कौन सी अक्षमता लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है? ऑप्शन है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित क्षमता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, व्हाट इज डिस्प्रैक्सिया? यानी डिस्प्रैक्सिया क्या है? तो ऑप्शन आपका है, डिफ़िकल्ट इन मोटर स्किल, डिफ़िकल्ट इन मैथ, डिफ़िकल्टी इन लैंग्वेज, डिफ़िकल्टी इन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ़िकल्टी इन मोटर स्किल। यह जो है डिस्प्रैक्सिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, लर्निंग डिसेबिलिटी आर यूजली डायग्नोज्ड एट व्हाट एज? शिक्षा संबंधी अक्षमता आमतौर पर किस उम्र में पहचानी जाती है? ऑप्शन है, शैशवावस्था, प्रारंभिक स्कूल वर्ष, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्ली स्कूल ईयर्स, यानी प्रारंभिक स्कूल वर्ष में जो है इसकी पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी? निम्न में से कौन शिक्षा संबंधी अक्षमता नहीं है? यहाँ देखना है, नकारात्मक क्वेश्चन है। ऑप्शन है, आर्टिस्ट, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट। आर्टिज्म जो है यह शिक्षा संबंधी अक्षमता नहीं है, हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, व्हाट काउज लर्निंग डिसेबिलिटी? शिक्षा संबंधी अक्षमता का कारण क्या है? ऑप्शन है, पुअर टीचिंग, जेनेटिक फैक्टर्स, लॉक ऑफ इंटरेस्ट,
और मेलन्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेटिक फैक्टर, यानी आनुवंशिक कारक जो है यह इसका कारण है। 10वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हेल्पिंग ए चाइल्ड विथ ए लर्निंग डिसेबिलिटी? शिक्षा संबंधी अक्षमता वाले बच्चे की मदद करने का पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन इसका है पनिशमेंट, डायग्नोसिस, इग्नोर द प्रॉब्लम, चेंज स्कूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायग्नोसिस यानी निदान करना। ये जो है पहला कदम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईक्यू इन लर्निंग डिसेबिलिटी? यानी आईक्यू का शिक्षा संबंधी अक्षमता में क्या भूमिका है? तो ऑप्शन इसका है लर्निंग डिसेबिलिटी एक्योर इन पीपल विथ लो आईक्यू ओनली, यानी शिक्षा संबंधी अक्षमता केवल कम आईक्यू वाले लोगों में होती है। बी है शिक्षा संबंधी अक्षमता किसी भी आईक्यू स्तर पर हो सकती है। ऑप्शन सी है शिक्षा संबंधी अक्षमता उच्च आईक्यू के कारण होती है। और ऑप्शन डी है आईक्यू का शिक्षा संबंधी अक्षमता से कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन इक्योर एट एनी आईक्यू लेवल, यानी शिक्षा संबंधी अक्षमता किसी भी आईक्यू स्तर पर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, व्हाट इज ए की कैरेक्टरिज ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी? शिक्षा संबंधी अक्षमता की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है पुअर इंटेलिजेंस, लक ऑफ मोटिवेशन, ऑप्शन सी है डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है बिहेवियरल इशूज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफ़िकल्ट इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी को संधारित करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, विच ऑफ दीज प्रोफेशनल्स कैन डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटीज? इनमें से कौन शिक्षा संबंधी अक्षमता का निदान कर सकता है? ऑप्शन है टीचर, बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, समाज सेवक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक जो है इसका निदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मेथड इज ऑफ्टन यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स विथ डिसलेक्सिया? यानी डिसलेक्सिया वाले छात्रों की मदद के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग, यानी सजा आधारित शिक्षण। बी है मल्टी सेंसरी शिक्षण विधियाँ, मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स, और ऑप्शन सी है याद करने की तकनीक, और ऑप्शन डी है ग्रुप एक्टिविटीज़ यानी समूह गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड जो है यह उपयोगी होता है डिसलेक्सिया में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ ADHD? निम्न में से कौन ADHD का लक्षण नहीं है? ये आपको ध्यान देना है। हाइपर एक्टिव अतिसक्रियता, डिफ़िकल्टी इन अटेंशन यानी ध्यान में कठिनाई, आवेगशीलता, और दृष्टि जो दोष यानी विजुअल इम्पायरमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दृष्टि दोष। ये जो है इसका लक्षण नहीं है। जबकि ADHD में अतिसक्रियता, ध्यान में कमी, आवेगशीलता ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है,
क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरवेंशन फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी? शिक्षा संबंधी अक्षमता के लिए हस्तक्षेप का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन आपका है अक्षमता को ठीक करना, कार्यक्षमता और सीखने में सुधार, नियमित स्कूलिंग को बदलाव और चुनौतियों से बचना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्रूव फंक्शनिंग एंड लर्निंग, यानी कार्य क्षमता और सीखने में सुधार होना चाहिए, यह उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, विच ऑफ दीज इज ए बिहेवियर स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन विथ ADHD, यानी ADHD वाले बच्चों के लिए इनमें से कौन सी व्यवहारिक रणनीति है? ऑप्शन है आपका पनिशमेंट यानी दंड, रिवार्ड सिस्टम पुरस्कार प्रणाली, इग्नोरिंग द चाइल्ड यानी बच्चे की उपेक्षा करना, और रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज यानी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवार्ड सिस्टम। ये जो है रणनीति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इन लर्निंग डिसेबिलिटी? शिक्षा संबंधी अक्षमता में निम्न में से कौन अल्पकालिक स्मृति को प्रभावित करता है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी, यानी डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ये सब जो है स्मृति को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 19वां, व्हाट इज एन IEP, यानी IEP क्या है? ऑप्शन है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, समन्वित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, समावेशी शिक्षा नीति, और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, या फुल फॉर्म इसका होगा ऑप्शन ए, इंडिविजुअल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, यानी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, AIEP का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, विच एक्ट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज इन स्कूल्स? स्कूलों में विकलांग छात्रों के लिए कौन सा अधिनियम समर्थन प्रदान करता है? ऑप्शन है IDEA या IDEA, ऑप्शन बी है ADA, ऑप्शन सी है RTE एक्ट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, IDEA। 21वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है? तो ऑप्शन है शब्दों में ध्वनि संरचनाओं की जागरूकता, दृश्य पैटर्न की जागरूकता, संख्यात्मक पैटर्न की जागरूकता, और स्पर्श संवेदनाओं की जागरूकता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अवेयरनेस ऑफ साउंड स्ट्रक्चर इन वर्ड, यानी शब्दों में ध्वनि संरचनाओं की जागरूकता, ये राइट आंसर हो जाएगा। 22वां आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट शिक्षा संबंधी अक्षमता की मुख्य विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन आपका है बिहेवियरल इश्यूज, यानी व्यवहारिक समस्याएं,
सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी इन एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस यानी क्षमता और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण अंतर, लो आईक्यू, और ऑप्शन डी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज यानी पढ़ाई में रुचि की कमी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि क्षमता और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण अंतर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच एरिया ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट एसोसिएट विथ डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया से सबसे अधिक जुड़ा मस्तिष्क का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्टिपिटल लोब्स, ऑक्टिपिटल लोब, फ्रंट लोब, टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टेम्पोरल लोब। ये जो है मस्तिष्क के क्षेत्र से अधिक जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच थेरेपी इज बेनिफिशियल फॉर डिस्प्रैक्सिया यानी डिस्प्रैक्सिया के लिए कौन सा उपचार लाभदायक है? व्यावसायिक चिकित्सा यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, भाषण चिकित्सा यानी स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी यानी शारीरिक शिक्षा से चिकित्सा, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होगा। उपरोक्त सभी जो है थेरेपी उपचार में लाभदायक होगा डिस्प्रैक्सिया के। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाउ कैन पेरेंट्स सपोर्ट ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी माता पिता शिक्षा संबंधी अक्षमता वाले बच्चे का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सहायक वातावरण प्रदान करें, उनकी कमजोरियों पर ध्यान दें, उनकी समस्याओं पर चर्चा से बचें, इसे पूरी तरह शिक्षकों पर छोड़ दें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोवाइड ए सपोर्टिव इन्वायरमेंटल यानी सहायक वातावरण प्रदान करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार के आपको वीडियो मिलती रहें। दोस्तों हमारी सारी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सब प्ले स्टोर में है, प्ले लिस्ट में है, आप वहां से कभी भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका लाभ उठाएं। जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।